नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों का प्यार मिला बहुत हमारे वीडियोस से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आप जैसा कि देखते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखिए, जो लोग पहली बार ये मेरा वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा ब्रीफिंग कर देता हूँ ताकि उनको थोड़ा मालूम चल जाए कि ये चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 कहाँ से आया। तो चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 की थोड़ी सी ब्रीफिंग करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैं जितने भी वीडियोस अभी बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने 6 वीडियोस बना रखा है और मेरा पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी फैल मतलब कि देना, पॉलिटी पूरी तरह से यूट्यूब पे बता करके डाल देना। ये मेरा पर्पस है वीडियोस बनाने का। तो मैं आ रहा हूँ इस पे मुद्दे पे, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 कैसे आया। तो संविधान को समझने के लिए हम लोगों को समझना होगा पहले ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन समझ लेंगे तो बहुत सारे ब्रिटिश शासन के अधिनियम जो है उसको संविधान में लागू किया गया है। इसलिए संविधान को समझने के लिए, उसके आधार को समझने के लिए ब्रिटिश शासन को समझना है। तो उसको समझने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ब्रिटिश शासन जो है, दो भागों में ब्रिटिश शासन बटा हुआ है। पहला कंपनी रूल, दूसरा क्राउन रूल। इसके बाद जो ब्रिटिश शासन का कंपनी रूल है उसी में से एक अधिनियम है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833। इससे पहले ब्रिटिश कंपनी रूल का मैं 6 अधिनियम बता चुका हूँ, ये 7वां अधिनियम है। ये जो है 7वां अधिनियम है। मैं इससे पहले 6 अधिनियम बता चुका हूँ। तो आते हैं इस पॉइंट पे, 7वें अधिनियम पे, कंपनी रूल के 7वें अधिनियम पे। और क्राउन रूल अभी मैं इसके बाद सारे अधिनियम में क्राउन रूल के एक्ट अधिनियम मैं उसका बताऊंगा। फिलहाल ये चार्टर्ड एक्ट का 7वां के बाद मैं 8वां भी बताऊंगा। तो ये 7वां है कंपनी रूल का। तो शुरू करते हैं चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 को। देखिए, इस अधिनियम में 4 मैं विशेषताएं बताऊंगा। मैं क्लियर कट, मैं जो भी जितने भी अधिनियम मैंने बता रखा है आपको क्लियर कट मैं उसकी विशेषताएं बताता हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे इधर की बातें उधर की बातें होती रहती है, लेकिन मेरा जो वीडियोस है ना, जो भी मैं अधिनियम बताता हूँ उसकी क्लियर कट जो है विशेषताएं, 4 तो 4 और महत्वपूर्ण विशेषताएं बताता हूँ। इसलिए अगर आपको इस पे नोट्स बनाना है तो देखकर नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है ये चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833। पहला विशेषता शुरू करते हैं। पहली विशेषता ये है कि पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनके पोस्ट को, पद को हटा दिया जाता है। और हटाने के बाद, उनके पोस्ट को हटाने के बाद एक नया पोस्ट लाया जाता है जिसको कहा जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंथिक को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? जी हाँ, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाने के बाद उन्हें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत अधिकार दिए जाते हैं। पहला अधिकार तो उनको सीधे ये दे दिया जाता है कि नागरिक और मिलिट्रीज पावर उनको दिए जाते हैं। मिलिट्री पावर्स और नागरिक के बाद दूसरा उनको जो अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में, कि जितने भी ब्रिटिश लोगों ने कब्जा कर रखा था, शासन वहाँ पे जमा रखा था, उन सभी क्षेत्र पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार कहा जाने लगा जो उस पर आधिकारिक रूप से अधिकार की पुष्टि की गई कि ये यहाँ पे शासन करेंगे कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये है पहली विशेषता। तो पहली विशेषता में हम देखते हैं कि इस चार्टर्ड एक्ट ऑफ 13 की पहली विशेषता में देखते हैं कि पहली विशेषता में कि पहला पॉइंट ये है कि इसमें कौन सा पोस्ट चेंज किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। और
क्या नाम था पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का? लॉर्ड विलियम बेंथिक। और उनको कहाँ पे अधिकार दिया गया? ब्रिटिश के कब्जे वाले क्षेत्रों में उनको अधिकार दिया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो ये मैंने पहला विशेषता बताया है। और जिनको जो इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा नोट्स भी लिख लूँ एग्ज़ाम वगैरह में लिखने के लिए, और जो कहानी सुनना चाहते हैं वो तो सुनिए, मैं पूरी कहानी बताऊंगा ये चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 की। लेकिन जो इंटरेस्टेड हैं वो इनको पूरी तरह से देख लीजिए, आप इनको नोट्स भी तैयार कर लीजिए तब तक, उसके बाद मैं दूसरा बताऊंगा। हाँ, तो वो पहली विशेषता थी। अब दूसरी विशेषता में आते हैं। तो दूसरी विशेषता में आते हैं कि दूसरी विशेषता में देखिए, पहली विशेषता में भी मैंने हिंदी में लिखा था और नीचे इंग्लिश में लिखा था। दूसरी विशेषता में भी मैंने यही किया है, ये इंग्लिश में ऊपर में लिखा है, नीचे हिंदी में लिखा है। तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 में की दूसरी विशेषता ये है कि इसमें सिविल भारतीय नागरिकों को सिविल सर्वेंट्स के लिए खुली छूट दे दी जाती है, रास्ता खोल दिया जाता है कि भाई आइए आप लोग सिविल सर्वेंट्स के लिए एग्ज़ाम दीजिए, कंपटीशन दीजिए, खुला रास्ता खोल दिया जाता है। और साथ ही साथ लोगों को अधिकार दिया जाता है कि आप इस ब्रिटिश इंडिया कंपनी के इस कंपनी के किसी भी ऑफिस में, किसी भी स्थान पर, किसी भी नौकरी में आप सम्मिलित हो सकते हैं। तो इस अधिनियम में ये लाया गया। लेकिन ये जो जितने भी मैंने आपको बात बताया, सिविल सर्वेंट्स के लिए अप्रोच करना, सारे अधिकार नौकरी और एम्प्लॉयमेंट का दिया जाना, ये सब रद्द कर दिया जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। यानी कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, निदेशकों के द्वारा यह निदेशक मंडल जो थे उस इस जितने भी ये प्रस्ताव ये लाया गया था, इन प्रस्तावों को निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण यह जो है फ़ायदा नहीं पहुंचता है वहाँ के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को यह फ़ायदा नहीं पहुंच पाता है। तो ये मैंने जो दूसरी विशेषता आपको बताया है, आप अगर चाहें तो ये एक और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी विशेषता में मैंने यही बताया है कि सिविल सर्वेंट्स का वो जो अप्रोच किया जाता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि यहाँ के नागरिकों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए कंपनियों में हर क्षेत्र में, उसको भी ये लोग कैंसिल कर देते हैं। किसके द्वारा ये कैंसिल किया गया था, ये प्रश्न उठता है। तो निदेशक मंडल ने इसको कैंसिल, निरस्त कर दिया था। तो थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं तीसरा बताऊंगा। हाँ, तो ये मैंने बताया था दूसरी विशेषता। अब जो है तीसरी विशेषता चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 का मैं बताने जा रहा हूँ। तो तीसरी विशेषता ये है कि तीसरी विशेषता में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को और खुश कर दिया जाता है और पावर्स दिए जाते हैं। कौन सी पावर? लेजिस्लेटिव पावर्स। जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के, उन लोगों से लेजिस्लेटिव पावर्स छीन लिए जाते हैं, यानी कि विधायकी पावर छीन लिया जाता है। विधायी शक्तियाँ किससे छीन ली जाती है? बॉम्बे और मद्रास के जो क्षेत्र थे वहाँ से विधायी शक्तियाँ छीन ली जाती है। और वाजिब सी बात है, अगर बॉम्बे और मद्रास से विधायी शक्ति अगर छीन ली जाएंगी तो किसे दी जाएंगी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को विधायी शक्तियाँ भी दी गई। उसके बाद जब विधायी शक्तियाँ इनको मिल गई तो जितने भी
ब्रिटिश इंडिया थे, तो ब्रिटिश इंडिया टेरिटरीज थे। ब्रिटिश इंडिया टेरिटरीज क्या थे? जो ब्रिटिश ने जो कब्जा जिन क्षेत्रों पे कर रखा था उसको कहा जाता है ब्रिटिश इंडिया। कहा जाता था, कहा जाता है नहीं, अभी तो भारत देश आज़ाद है। तो उस वक्त जहाँ ब्रिटिश ने कब्जा कर रखा था तो उस क्षेत्रों को, उन जगहों को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। तो ब्रिटिश इंडिया में अधिकार करने का जो है उनको अधिकार दिया गया। किसको अधिकार दिया गया बताइए? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। और इस तीसरी विशेषता में एक और चीज़ है, एक और टर्म इसमें रखा गया कि जो भी नियम और कानून बनाए गए हैं पुराने अधिनियम के आधार पर उसको रेगुलेशन कहा गया। और यानी कि विनियम, विनिमय, विनिमय। तो जो पुराने अधिनियम हैं उनके आधार पर जो नियम बनाए गए उनको रेगुलेशन कहा गया, और इसी अधिनियम के आधार पर जो नियम बनाए गए उसको अधिनियम ही कहा गया। तो ये इसकी तीसरी विशेषता है। तो इस विशेषता में हम लोग को पता चलता है कि बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया जाता है और सारे अधिकार दे दिए जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। तो हिंदी और इंग्लिश में मैंने ये तीसरा भी मैंने बना के रखा है, तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं चौथा विशेषता बताऊंगा। हाँ, तो तीसरी जो विशेषता मैंने बताया आपको, अब उसके बाद चौथी विशेषता मैं बता रहा हूँ, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर का 1833 अधिनियम। चौथी विशेषता है। चौथी विशेषता में हम जानेंगे कि इस अधिनियम में यह बनाया गया कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यावसायिक कार्य को समाप्त कर दिया गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, कमर्शियल एक्टिविटीज़ को एंड कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब व्यावसायिक से अब प्रशासनिक कार्य को शुरू किया गया, उसको चालू किया गया, इसको स्टार्ट किया गया, उसको नियम बनाया गया, अधिनियम बनाया गया कि अब जो है व्यावसायिक नहीं बल्कि अब ये जितने भी क्षेत्र में है ये है, वो अब कौन सा कार्य शुरू हो जाएगा? प्रशासनिक कार्य। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है कार्य था कमर्शियल एक्टिविटीज़, उसको ख़त्म करके बना दिया गया आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, प्रशासनिक कार्य बना दिए गए। और इसको देखेगा कौन? इसकी देख रेख कौन करेगा जब ये प्रशासनिक कार्य? तो इसको देखने के लिए महामहिम डायरेक्ट इसको देखेंगे। महामहिम मतलब माई मैजेस्ट्री, हिज मैजेस्ट्री कहाँ होते थे? वो सीधे होते थे ब्रिटेन में, यानी कि अब ब्रिटेन से डायरेक्ट शासन यहाँ होना शुरू हो गया। तो हिज मैजेस्ट्री और उनके जो जितने भी सक्सेसर्स थे, उत्तराधिकारी, यह चीज़ देखने लगे। कंपनी के जो कार्य हैं, कंपनी के सारे कार्यों को वह देखने लगे। कौन कौन से कार्य थे? कंपनी के जो पहले वाले कार्य थे वो अब पहले वाले कार्य नहीं रहे। पहले वाले कार्य व्यावसायिक कार्य थे, लेकिन अब जो है प्रशासनिक कार्य इसको शुरू कर दिया गया। तो हम लोग अब देखते हैं कि जो मैंने चारों विशेषता बताया है, तो चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 का उसका जो निचोड़ है, इसका निचोड़ यही है कि इस अधिनियम में बनाए गए पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका नाम क्या था? जी हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इस अधिनियम की दूसरी विशेषता क्या थी? इसमें जो भी सिविल सर्वेंट्स थे, जो प्रस्ताव लाया गया कि सिविल सर्वेंट्स के लिए खुला रास्ता खुला छोड़ दिया जाए यहाँ के निवासियों के लिए, उसको कैंसिल कर दिया गया नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। तो नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, नियंत्रण बोर्ड नहीं, कोर्ट ऑफ
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, यानी कि निदेशक मंडल के द्वारा कैंसिल कर दिया गया सिविल सर्वेंट्स की भर्ती को। तो और ये इस तरह से हम लोग देखते हैं कि चारों विशेषताएं हमने इस अधिनियम में बता दिए हैं। इसी के साथ जो है मैं कोई बात नहीं, ये जो मैंने विशेषता चौथी बताया है, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाक्य जो है, मैं एक लाइन कह करके इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा कि न संघर्ष न तकलीफ़ें, न संघर्ष न तकलीफ़ें, तो क्या मज़ा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ़ें, तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इसके साथ चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 मैंने बता दिया है। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद जो है कंपनी रूल का 8वां अधिनियम भी मैं कल या परसों अपलोड कर दूंगा। उसके साथ ही कंपनी रूल ख़त्म हो जाएगा। बस एक कंपनी रूल का एक अधिनियम बचा हुआ है 1853, वो भी मैं बता दूंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा मेहनत अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचती रहे। क्योंकि मैं पूरा का पूरा पॉलिटिक ख़त्म करने वाला हूं और सीधी बात, नो बकवास। कहने का मतलब है सीधी विशेषता मैं बताऊंगा। मैं देखता हूं, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं चार्टर्ड एक्ट 1833 पे, कि बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं और इधर उधर की बातें बहुत लोग करते हैं। जब चार्टर्ड एक्ट पढ़ा रहे हैं तो चार्टर्ड एक्ट ही पढ़ाइए, ठीक है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।